जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का आपका प्रैक्टिशन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका प्रैक्टिशन 1 पढ़ लिया था, जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म का आपका बुक है। 16 सेट दिए हुए हैं आपको, टेस्ट सीरीज है आपका। तो चलिए आज हम दूसरा पढ़ते हैं इसमें। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो पहला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो पहले का राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो ये इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, तो तीसरे का राइट आंसर, तो तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पाँचवा, तो पाँचवा भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पाँचवे का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिक्स देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे सातवां, तो सातवां भी जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आठवां, तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करिए। तो आठवें का जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज देश द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। तो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। ठीक, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, तो 11वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 12, तो 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 250 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, तो 14 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। 15 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 मिला था सबसे पहले गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 17, तो 17 आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 17 का बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो 18 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा महानदी। निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलेंगे 38वीं समांतर रेखा बोलेंगे। ठीक, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। 22वां देखेंगे यहाँ पे, तो 22 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई, तो पंचशील जो था किसके द्वारा घोषणा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 25वां, तो 25 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब 25 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 26, तो 26 को जब सॉल्व करेंगे तो 26 का राइट आंसर बी आ जाएगा। 27 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए। 28 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। 29 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें, देखिए इसमें 150 क्वेश्चन है, तो लगभग आपके 40-50 क्वेश्चन आपके जो होते हैं जीके जीएस के होते हैं, बाकी सब आपके रीजनिंग और मैथ के हैं। ठीक, तो 29 का हो गया आपका डी, और 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, तो 31 भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 31 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 32 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 देखेंगे यहाँ पे 33वां, तो जब 33 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे 34 को पढ़िए, बताइए सही कौन सा नहीं है, तो रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, यही कि आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सुमेलित है,
तो बताएंगे यहाँ पे 35 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेसर पाइन का क्या हो जाएगा, ट्रानक्यूलाइजर हो जाएगा, ट्रैक्यूलाइजर हो जाएगा। ठीक, 5 क्रमागत, तो ये मैथ का क्वेश्चन है 36, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 37, तो 37 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 37 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फफूंदी। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे एस स्टेज में बनते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, तो मैथ का क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 42वां, चलिए 42 देखेंगे यहाँ पे। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः, तो क्रमशः क्या हो जाएगा, तो क्रमशः बताएंगे यहाँ पे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रमशः बढ़ेगी, समान रहेगी। मृदुतक और श्लेषोत्तक, क्या लिखा हुआ है, श्लेषोत्तक ऊतकों के प्रकार हैं, कौन से ऊतकों के प्रकार हैं, तो 43 का हो जाएगा सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 देखेंगे यहाँ पे, लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, यानी कि ट्रिपोनेमा पैलिडम हो जाएगा। ठीक, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं। ठीक, तो 46 का हो जाएगा बी, माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी कास्ती में 1 होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 47, तो दी गई आकृति के सही दर्पण, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 47 का, तो इसका हो जाएगा ए। कठोर साबुन है, तो कठोर साबुन क्या होता है, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। आपका यहाँ पे देखेंगे 49 का ए हो जाएगा, सॉल्व करेंगे जब। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 50 का, तो 50 का राइट आंसर डी आ जाएगा। 51 को सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे 52, तो 52 आपका मैथ का क्वेश्चन है, 52 को सॉल्व करेंगे तो डी हो जाएगा। 53 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 54, तो 54 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी, और 55 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 56, तो जब 56 को सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 59, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 61, तो 61 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 61 का डी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 62, देखेंगे यहाँ पे 62 का, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 63, तो जब 63 को सॉल्व करेंगे तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 64, तो जब 64 को सॉल्व करेंगे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। 65 को सॉल्व करेंगे तो इसका डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 66 पे, तो यहाँ पे जब 66 को सॉल्व करेंगे तो 66 का राइट आंसर बी आ जाएगा, और जब 67 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। 68 को सॉल्व करेंगे तो इसका बी आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, तो बताएंगे यहाँ पे 69 का, तो ये हो जाएगा कोलीफॉर्म्स सिरका, ये आपका गलत है। ठीक, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, तो अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो होते हैं अम्ल। आगे प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी, तो वो कौन है, तो 71 का हो जाएगा बी, डॉली, एक भेड़। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर
एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ मैथ का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे। 73 का बी आ जाएगा। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो क्या उपयोग में लाते हैं, तो 74 का हो जाएगा ए, उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 75 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्प के तत्वों के समूह की विशेषताएं हैं। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्कली धातु मेटल समूह। क्या हो जाएगा, अल्कली धातु मेटल समूह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। मतलब कि ये सभी तत्व धातु हैं, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है, तो ये सब किसके हैं, अल्कली धातु मेटल समूह में हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 76, ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा श्रोता तो इनका क्या होता है, आपेक्षिक गति में है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि रोकता है, तो 77 का डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 78, तो 78 का क्या है देखेंगे यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा धातु। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो 79 का हो जाएगा बी, परिवर्तन हो जाएगा। 80 का देखेंगे यहाँ पे, तो कितने सिग्मा बंध हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का सी, 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 81, चलिए यहाँ पे देखेंगे 81, तो 81 को जो सॉल्व करेंगे तो 81 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्जेंटीना का पीसो होता है, तो जापान का क्या होता है, एन होता है, ठीक। इसका मुद्रा का नाम है यहाँ पे। आगे निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट यहाँ पे 83, मुक्त पतन उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो 83 का हो जाएगा डी, एक समान त्वरण वाली गति का। आगे देखेंगे 84, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स तैरते रहते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 का, प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 85, तो 85 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 86, तो जब 86 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, करके देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे 87 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे यहाँ पे लोहा क्या है, धातु, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या गैस है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे 89, तो 89 का ए हो जाएगा। और 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 90 का हो जाता है यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। करके देखेंगे आप लोग यहाँ पे निम्नलिखित में से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 91 रीजनिंग का है, तो इसका सी हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 92, तो 92 का हो जाएगा सी। 93 को क्या हो जाएगा, 93 का होगा डी। आगे देखेंगे यहाँ पे 94 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। 95, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 95 का बताना है कौन सुमेलित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, ये ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, विनियोग विधेयक 113, यही आपका गलत है सी वाला। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117, ये सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे 96 देखेंगे यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 98, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 97वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे, तो 99 का बी हो जाएगा, स्कॉटलैंड में। किस फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो यहाँ पे 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आटम हो जाएगा, आटम, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुहिन कांत पांडे। रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा बी जयश्री वेंकटेशन। भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है? तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट यहाँ पे 105 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 105 का राइट आंसर आपको बताना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो 106 का हो जाएगा सी भारत। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ए कृषि कर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 107 के बाद 108 निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? तो 108 का हो जाएगा बी घुड़सवारी से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 109 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, यही आपका सही है यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पे 110 तो 110 रीजनिंग का है, इसको सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। 111 भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 112 तो 112 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्या हो जाएगा 113 तो 113 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 114 तो 114 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम 115 तो 115 को सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे 116 तो 116 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 116 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे और राष्ट्रीय आय क्या है? तो 117 राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे 118 और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूलहास। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो 119 का हो जाएगा यहाँ पे डी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ए 2 सदन है। आगे देखेंगे यहाँ पे किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो 122 का हो जाएगा यहाँ पे 16। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो 123 का हो जाएगा सी उष्णकटिबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार हो जाएगा। कंडारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 126 तो 126 को सॉल्व करेंगे तो डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के हस्ताक्षर कर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा 284 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा होज गिरी हो जाएगा। यहाँ पे 129 देखेंगे यहाँ पे शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो 129 का हो जाएगा यहाँ पे सी महाभारत पर आधारित है। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो 130 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा यहाँ पे बी राष्ट्रपति। होम इन द वर्ल्ड क्या हो जाएगा? ए मेमायर देश की पुस्तक है, तो किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 का? तो ये हो जाएगा बी अमर्त्य सेन की पुस्तक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 132 तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, इसको सॉल्व करिएगा। तो 133 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 134 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
दिए विकल्प में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो ये सब विज्ञान के साथ है। लेखा शास्त्र अलग हो जाएगा 134 का। यहाँ पे 135 को सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि एक लाइन से जब लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे 137 देखेंगे, यहाँ पे 137। तो जब 137 सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 138 देखेंगे तो 138 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। और 139 का बी हो जाएगा। यहाँ पे साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बैडमिंटन। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है, तो किशनगंज हो जाएगा। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी यानी कि 719। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो 143 का हो जाएगा इराक। इराक की मुद्रा क्या है, दिनार है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 144। तो 144 जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न से कम नहीं थी। तो किससे कम नहीं थी, तो 145 को जो है सी 20 लाख से कम नहीं थी। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 146 का सी पूनम गुप्ता हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे 147 का राइट आंसर कंबोडिया, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 148। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है, तो 148 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोन खेमेर शाखा में सम्मिलित है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, तो 150 का हो जाएगा बी लकड़ वाला समिति हो जाएगा, लकड़ा वाला समिति हो जाएगा। ठीक, तो आज के पूरे क्वेश्चन 150 समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।